हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो यहाँ पे हम आप लोग के लिए एमसीबीओ का पेपर बता रहे हैं। ठीक है, एमसीबीओ केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023। ठीक, केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का कि क्वेश्चन पेपर अपन का कैसा आया है और मतलब कितने नंबर का अपन का टोटल क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स 34 का है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सेक्शन ए पर चलते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जिसका पेपर नहीं हुआ अभी केमिस्ट्री का, वो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर अपन का आया। ये एमसीबीओ यूनिवर्सिटी का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन सेक्शन ए पर चलते हैं, जिसमें अपन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अपन को देख रहे 7 क्वेश्चन हैं अपन के, एक एक नंबर के हैं। तो इसमें देखते हैं अपन के किस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब देखो 5 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग 3 यूनिट करके चले जाओ, तो हमेशा आप लोग 5 यूनिट सॉल्व करके जाओगे। ठीक है, पेपर में भी, क्योंकि जैसे अपन के 3 यूनिट में से कहीं से अगर अपन का बाहर से आ गया, 20 में से नहीं आया पेपर, तो आप लोग फिर क्या करोगे। कम से कम 5 यूनिट के क्वेश्चन बताओगे तो किसी का नहीं बनेगा तो किसी का तो बनेगा। ठीक है, और इसके ओल्ड पेपर भी हम प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो, हमने डाल दिए थे। मैथ्स के डाले हैं और केमिस्ट्री के भी डाले हैं, फिजिक्स के भी डाले हैं। जिसको भी देखना हो तो देखो, फर्स्ट है अपन का सही उत्तर का चयन कीजिए, ये वाला। ठीक है, तो गर्मपिंड द्वारा, फर्स्ट है गर्मपिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हम आप लोग के लिए कमेंट में, मतलब आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिए बता देंगे। ठीक है, तो सेकंड पर चलते हैं। आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। ठीक है, सेकंड है अपना परावैंगनी स्पेक्ट्रम का क्षेत्र, तो इसका है थर्ड है इसका 600 800 नैनोमीटर। ठीक है, एनएम तक, ये इसका राइट आंसर है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरिया ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम इज 600 800 एनएम तक। ठीक है, और रमन आवृत्ति होती है, तो यहाँ पे रमन आवृत्ति v माइनस वी रेज इज इक्वल टू डेल न्यू, ये होती है रमन आवृत्ति। ठीक है, रमन फ्रिक्वेंसी, यानी इसका है फर्स्ट राइट आंसर। और तो फोर्थ है अपना CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका है राइट आंसर 0, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। ठीक है, द डिपोल मूवमेंट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज 0। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। और फिफ्थ है अपना 2HBr इज इक्वल टू H2 प्लस Br2 अभिक्रिया के लिए क्वांटम दक्षता का मान होता है 0.01, ये इसका थर्ड है राइट आंसर। ठीक है, आप लोग के लिए मतलब देखो, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, 5 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम तो ये कह रहे हैं, इसलिए आप लोग 5 यूनिट अच्छे से याद करके जाइए केमिस्ट्री के। और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे बने अथवा ना बने। ठीक है, अब जैसे कि मतलब जो नहीं बनता है लेकिन वो लास्ट में करिए, और जो बन जाता है तो वो पहले करिएगा, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के एक भी नहीं आना है। ठीक है, जितना जो कुछ पता है उसके बारे में वो आप लोग लिख के आइए, आप लोग के लिए नंबर मिल जाएंगे। ठीक, क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन 2HBr H2 प्लस Br2, तो इसका राइट आंसर 0.01 है। ये 6 SP संकृत कक्षक के लिए तरंग फलन का मान होता है, इसका है थर्ड आंसर। साई1 इज इक्वल टू 1/√2 साई एस प्लस साई PS, एंड साई2 इज इक्वल टू 1/√2 साई एस माइनस साई पी जेड। ठीक है, ये है अपन का SP संकृत कक्षक के लिए तरंग फलन। तो इंग्लिश में होगा द वेव फंक्शन फॉर SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर, तो इसका हो जाएगा अपना थर्ड। ठीक है, ये वाला थर्ड। और अनावृत्ति दोलक के लिए वर्ण नियम है, अब ये हमने देखा नहीं है, बाकी इसमें ये भी हम आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देंगे आप लोग के लिए इसका आंसर। ठीक है, अनावृत्ति दोलक के लिए वर्ण नियम। अब आते हैं अपन सेक्शन बी पे। तो सेक्शन बी में अपन के जो क्वेश्चन है वो अपन के 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, 5 यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट फर्स्ट से अपना फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांक विकिरण नियम समझाइए, डिस्क्राइब प्लांक्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, अथवा दूसरे प्रकार से, मतलब दूसरा क्वेश्चन इसी के यूनिट का, यूनिट फर्स्ट का है, इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, दोनों में से कोई एक करना है। आबंधी और अनाबंध तरंग फलन को भौतिक चित्रण को प्रदर्शित कीजिए, ये हो गया क्वेश्चन सेकंड। ये अपन का क्वेश्चन थर्ड यूनिट सेकंड से पूछा गया है। निम्न अणुओं के लिए स्वतंत्रता की कोटि का मान ज्ञात कीजिए, CH4 एसिटिलीन और C6H6 CH3Cl। डिटरमाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, CH4 एसिटिलीन C6H6 CH3Cl। ठीक है, अथवा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, इसी यूनिट का है। ठीक है, अथवा में शून्य बिंदु ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, कपित
सरल आवृत्ति 2 लीटर के लिए वर्ण नियम समझाइए। ठीक है, डिफाइन 0 पॉइंट एनर्जी, गिव सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यूनिट 3 से क्वेश्चन है अब अपन का, क्वेश्चन 4 है यूनिट 3 से। ठीक है, तो परावैगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर संयुग्मन के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन इसका यूनिट 3 का आणविक कक्षकों के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को लिखिए। ठीक है, राइट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन द वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स। अब देखो, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब हमने बहुत से क्वेश्चन टिक करवाए थे पिछले साल, तो अब क्योंकि थोड़ा सा पेपर टफ आया है इस बार। ठीक है, इस बार हमने आईएमपी क्वेश्चन नहीं लगवा पाए थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन हमने मैथ के जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और मैथ के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यूनिट 4 से अपना क्वेश्चन 5, क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटम फील्ड। ठीक है, अथवा में है क्वेश्चन अपना, प्रकाश रसायन के लिए स्टार्क आइंस्टीन नियम को समझाइए। डिस्कस स्टार्क आइंस्टीन लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, यूनिट 5 से क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन 6 है, तो ध्रुवणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन है, चुंबकीय सुग्राहिता से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक सस्पिटिबिलिटी। ठीक है, सेक्शन सी में अपन आते हैं जिसमें अपन के दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे और हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है अपन के 5 यूनिट से है। ठीक है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यूनिट फर्स्ट से अपना लॉन्ग श्रोडिंगर तरंग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा तरंग फलनसाई के भौतिक महत्व को समझाइए। ये यूनिट फर्स्ट से अपन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो डायराव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड डिस्कस फिजिकल साइनिफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई। अथवा में क्वेश्चन है अपना इसी का, यूनिट फर्स्ट से अपना लॉन्ग आंसर टाइप, H2+ आयन में परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन LCAO निधि द्वारा आणविक कक्षकों के निर्माण की व्याख्या कीजिए। डिस्कस लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स LCAO मेथड्स फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इन H2+ आयन। ये अपन की यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, 8th है अपना यूनिट सेकंड से, द्विपरमाणविक रेखीय अणु द्रव घूर्णक के लिए ऊर्जा स्तर के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। डायराव एक्सप्रेशन फॉर ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ अ डायटोमिक लाइनर मॉलिक्यूल रिगिड रोटेटर। अथवा से क्वेश्चन है अपना इसी यूनिट से। ठीक है, अनावृत्ति गति से क्या समझते हैं? कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अनावृत्ति गति को मोर्स स्थितिज ऊर्जा वक्र के आधार पर समझे। व्हाट इज एनहार्मोनिसिटी? एक्सप्लेन एनहार्मोनिसिटी इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजिंग मोर्स पोटेंशियल कर्व। ठीक है, इसका अब अपन आते हैं यूनिट 3 से लॉन्ग आंसर टाइप। रमन प्रभाव को क्वांटम और क्लासिकल सिद्धांत के आधार पर समझे। ये सभी कुछ आप लोग देखो, अगर एमएससी करोगे तो एमएससी में भी अपन की बीएससी लेवल की केमिस्ट्री होगी एमएससी में, और जैसे अगर आप लोग फिजिक्स से एमएससी करोगे तो भी अपन को फिजिक्स के जितने टॉपिक बीएससी से होते हैं ना, तो वो अपन के एमएससी में भी मिल जाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन रमन इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम एंड क्लासिकल थ्योरी। अथवा में होगा अपन का यूनिट 3 का, वुडवर्ड फिशर नियम की सहायता से निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के लिए लैम्डा मैक्स का मैक्सिमम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपन को दी हुई हैं, कार्बनिक यौगिक दिए हुए हैं, इन्हीं को अपन को लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये हो गया, देख सकते हो आप लोग। डिटरमाइन लैम्डा मैक्स फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स यूजिंग वुडवर्ड्स फिशर रूल। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 4 से अपन क्वेश्चन 10 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, अणुओं की उत्तेजित अवस्था में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं का चित्रण करते हुए प्रकाश भौतिक जैबलांस्की आरेख को समझाइए। डिस्कस एंड ड्रा जैबलांस्की डायग्राम फॉर प्रेडिक्टिंग वेरियस फोटोफिजिकल प्रोसेस अकरिंग इन द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। अथवा में क्वेश्चन अपन का यूनिट 4 से नॉरिस प्रकार फर्स्ट एंड नॉरिस प्रकार सेकंड
अभिक्रियाओं को क्रियाविधि सहित समझाइए। राइट नॉलेज टाइप आई एंड नॉलेज टाइप सेकंड रिएक्शन विथ मैचिनिज्म। ठीक है, यूनिट 5 से अपना क्वेश्चन 11 है, अपवर्तन विधि द्वारा अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन डिपोल मूवमेंट ऑफ बाय यूजिंग रिफ्रैक्टिंग मेथड फॉर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये थे अपन के क्वेश्चन और ये है अभी अपन का यूनिट 5 से क्वेश्चन लास्ट। विभिन्न प्रकार के चुंबकीय गुणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। राइट एन ऐसे ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब देखो हमने बताया था कि हर यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते, तो आप लोग के लिए पांचों यूनिट से एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ 5 की जगह जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 4 नंबर का पूछा गया, लेकिन हर यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला और एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर यूनिट से आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियोस देख लीजिए, जितने भी हमने मैथ्स में क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। थैंक यू।